हेलो दोस्तों, देखो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 47, 48 और 49 सेम टाइप के सवाल हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएंगे अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक सवाल हैं, केवल देखने में बड़े हैं ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष ब्याज दर 8% है और 5 वर्ष से अधिक की अवधि में 10% प्रतिवर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1520 मिलता है तो उसने कितना पैसा जमा किया ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि टोटल जो रेट परसेंट है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है ये सवाल। यहां पे देखो क्या है, 2 वर्षों पहले 2 वर्षों के लिए 3% है रेट आपका। ठीक है ना, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा, 2 गुणे में आपका 3, तो टोटल कितना मिलेगा ब्याज आपका 6%। ठीक है, देखो फिर अगले 3 वर्षों के लिए आपका 8% है, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा, 3 गुणे में आपका 8, तो कितना हो गया 24%। ठीक है, अब आगे वाली लाइन आप देखिए, 5 वर्ष से अधिक की अवधि में 10% प्रतिवर्ष है आपका ब्याज। तो देखो 3 2 5, 5 साल आपके हो गए हैं, टोटल 6 साल के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो कितना बचा, 1 साल आपका बचा हुआ है और इसके लिए जो रेट है आपका 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 एक के 10। ठीक है, परसेंट। तो टोटल कितने परसेंट आपको ब्याज मिल रहा है, देखो 24 6 30 और 10 40%। ठीक है, 40% आपको ब्याज मिल रही है। ठीक है, और सवाल में आपको जो दिया हुआ है 40% की वैल्यू 1520 है, 6 वर्ष में जो आपको साधारण ब्याज मिल रहा है वो 1520 मिल रहा है। ठीक है, तो 40% की वैल्यू आपके पास 1520 है। 100% की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो वो धनराशि आपको मिल जाएगी। ठीक है, परसेंटेज के केस में कभी भी आपको धनराशि निकालना हो तो 100% की वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से आपका 0 चला गया, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 4 3 12, 3 15 और 4 8 32, 38। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, तो 3800 रुपए आपकी धनराशि थी। ठीक है ना, तो 3800 आपका जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3800 मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस सवाल को। ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको टोटल रेट परसेंट निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 47 का सोल्यूशन है, ये यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा हुआ सवाल है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में कराता हूं आपको, हटा रहा हूं इस सवाल को मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, अगर आप क्वेश्चन नंबर 48 को अगर आप ऑप्शन की हेल्प से करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सवाल आपका बनेगा, नहीं तो इसका कैलकुलेशन आपका फंस जाएगा। ठीक है ना, इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 11% वार्षिक की दर से और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% वार्षिक की दर से कुछ धनराशि ऋण पर ली। यदि वह 9 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कुल 21,400 रुपए का भुगतान करता है तो उसने कितनी धनराशि ऋण पर ली थी ये आपको बताना है। ठीक है, निकटतम इकाई तक पूर्णांकित, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट आंसर लगभग आपको बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करिए, आप टोटल रेट परसेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो टोटल रेट परसेंट देखो क्या है, पहले 2 वर्षों के लिए 8% है, तो कितना होगा टोटल रेट, 2 गुणे में आपका 8, तो कितना हो गया 16%। ठीक है, फिर क्या है, अगले 3 वर्षों के लिए 11% है, तो 3 गुणे में आपका 11 हो गया, तो कितना हो गया 33%। फिर क्या है, 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए आपका 16% है और टोटल जो टाइम है वो 9 वर्ष है, तो 3 2 5 हो गया, तो 4 वर्ष आपका बचा है, इसके लिए जो रेट है आपका वो कितना है 16%। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 16 चौको 64%। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेंगे तो उतने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, तो ये कितना हो गया, देखो 6 3 9 4 13 की 3 हासिल आई 1 और 6 3 9 1 10 और 1 11। ठीक है ना, तो 113% आपको ब्याज मिलेगा धनराशि का। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जो टोटल आपको ब्याज मिल रहा है वो 21,400 है, तो 113% की वैल्यू आपके पास 21,400 है। ठीक है, तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखो 100% की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या होगी, 21,400 बटे में आपका 113, ये 1% की वैल्यू हुई, 100% की चाहिए तो इसको आप 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो अगर आप इसको ऑप्शन की हेल्प से करेंगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा आपका ये टफ है। ठीक है, इसको देखो ऑप्शन जैसे दिए हुए हैं आपके, पहला ऑप्शन है 11,938। ठीक है, 11,938, दूसरा है 18,738,
तीसरा है 938.15, 938.15, तो लास्ट में है 18,938। ठीक है ना। अब इस सवाल को आप देखो, देखो 113 का 2 गुना कितना होगा आपका, 2 तिहाई 6, 2 एक के 2, 2 एक के 2, 226 होगा, जो 214 से देखो आपका बड़ा है ये। ठीक है ना। तो 2 गुना कर रहे हैं तब तो बड़ा हो रहा है, तो देखो 9 बार तो भागा जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ये तो पहले ही कट गया। ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पे अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो कैसे जुगाड़ लगा के आंसर हम लोग करते हैं। देखो 11,938 है, तो इसको आप 12,000 मान लीजिए। ठीक है ना। 11,938 को आप 12,000 मान लीजिए। ठीक है ना। बड़ा नंबर लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो 12 से आप 113 को गुणा करिए, देखिए कितना बन रहा है। ये 12 3 36 की 6, हासिल आए 3, 12 1 के 12 3 15 की 5, हासिल आई 1, और 12 1 के 12 1 13। ठीक है ना। 1356। ठीक है। देखो जो नंबर हमको दिया हुआ है उससे बड़ा हमने नंबर लिया है, तब ये 1356 बन रहा है। और यहाँ पे कितना है 2140, 4 नंबर है। जैसे यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 नंबर को आपको मैच कराना है, तो ये 1356 बना और ये 2140, मतलब छोटा नंबर बना ये। ठीक है ना। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है। ये भी आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई आपका आंसर होगा। ठीक है ना। इसको हटाता हूं, देखो। ठीक है। अब ये देखो 18,738 है, ये 18,938 है, तो इनको आप 19,000 मान लीजिए दोनों को। ठीक है ना। दोनों को हमने 19,000 मान लिया है, 19,000 लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो 19 से आप 113 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, 19 के साथ, हासिल आए 5, 19 के 19 5 24 की 4, हासिल आए 2, 19 के 19 2 21। ठीक है ना। देखो 2147 बनाइए। ठीक है। और यहाँ पे कितना है 2140 है, देखो इसके आसपास है, इससे केवल 7 बड़ा आया है। ठीक है ना। तो अब देखो इन दोनों ऑप्शन को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखो यहाँ पे अंतर केवल 7 का है, बहुत छोटा अंतर है। ठीक है। तो इन दोनों में से जो जो नंबर बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि इन दोनों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा होता तब हम छोटे वाले को आंसर करते। ठीक है। ऐसे ही जुगाड़ लगा लगा के आपको आंसर देना है, नहीं तो अगर आप इस कैलकुलेशन को बेसिक से करेंगे तो ये सवाल आपका बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 48 हो गया। ठीक है। तो डी पार्ट इसका आंसर होगा 18,938। ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इस सवाल में कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट वही था, बस कैलकुलेशन थोड़ा टफ था। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 48 हो गया। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49, बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है। इंक निकल रही है मार करके। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। 5 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, हमेशा टोटल रेट ऑफ परसेंट आपको निकालना है, कितने परसेंट उसको ब्याज मिलेगी। तो 2 साल के लिए है कितना 10%, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा, 2 गुणे में आपका 10 मतलब 20%। ठीक है। और फिर अगले 3 साल के लिए आपका 12% है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे में आपका 12, तो कितना हो जाएगा 36%। ठीक है। इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया 6 और 3 2 5, तो टोटल जो आपको ब्याज मिलेगा वो 56% मिलेगा धनराशि का। ठीक है। तो यहाँ पे धनराशि कितनी है आपके पास, 5,000 है। ठीक है। 5,000 है, तो 5,000 का आप 56% निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 0 से आपके 0 चले गए, और ये कितना हो गया, देखो 5 छक्का 30, 5 पचा 25 3 28 और 1 0। ठीक है ना। तो 2,800 रुपए आपको ब्याज मिलेगी, तो 2,800 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2,800 मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 सवाल आपके सेम टाइप थे, इनको मैंने एक वीडियो में करा दिया है। ठीक है। अब इस तरह के जितने भी सवाल आपको किसी भी बुक में मिले उनको आप खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपका सेम है, ऐसे सवालों में आपको टोटल रेट ऑफ परसेंट निकालना पड़ेगा।